आज की पहली और बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। वहीं चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई। उधर फरीदाबाद में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने घर घर जाकर लार्वा की जांच के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल भी बताएंगे। पंचकुला में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के सुझाव बेहद महत्वपूर्ण हैं और इस दिशा में निरंतर विचार विमर्श जरूरी भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान और प्रकृति का रिश्ता अटूट है तथा प्रकृति का गलत इस्तेमाल आपदाओं को न्योता देता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए प्राकृतिक खेती की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्राकृतिक खेती को लेकर के साथियों, हमारा जो किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को साथियों फिर से हमें मजबूत करने का अभियान चलाना है। बार बार आपको नहीं बुलाना, आपने बार बार आना है। इसका अभियान चलाना है। भीम सिंह जी कहते आप बार बार बुलाओ। मैं ये भी एक जानकारी लेना चाह रहा हूं कि हमारे किस किस जिला से लोग आए हैं आज, क्योंकि हमने ये आज इसकी शुरुआत की है और मैंने अधिकारियों को कहा है कि प्राकृतिक खेती को लेकर के हर महीने एक सेमिनार करेंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर आज पंचकुला में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। इस दौरान पंचकुला सहित आसपास के तमाम किसान बंधु भी शामिल हुए। सबसे पहले सीएम सैनी ने किसानों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। समस्याएं जानकर उन्होंने तरह तरह की जानकारियां किसानों को दी। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति का सबसे अच्छा दोस्त किसान होता है। जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, आपदाएं आनी तय मानी जाती है। ऐसे में प्राकृतिक खेती को तो हमें बढ़ावा देना होगा, लेकिन उसके सही तरीके भी अपनाने होंगे और इसी को लेकर आज किसानों को यहां बुलाया गया और उनको तरह तरह की जानकारियां दी जा रही है। इसके अलावा सीएम सैनी ने अपने हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में भी बताया कि कैसे किसानों को समृद्ध करने के लिए हरियाणा सरकार बार बार कई योजनाएं लाती रहती है और उसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। इसके अलावा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की बारे में बात की कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी भी किसानों को हमेशा अपनी योजनाओं में सबसे आगे रखते हैं। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि का भी बात किया और साथ ही साथ पीएम फसल बीमा का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी किसानों की बेहतरी के लिए ऐसे ही योजनाएं सरकार द्वारा बार बार चलाई जाती रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं ये हमें तय करना है, क्योंकि प्राकृतिक खेती से ही खेती बेहतर होगी और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रह सकेगी। कैमरामैन दीनदयाल के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त ने सबसे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर नेताओं के साथ चर्चा की। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन किया गया। वहीं बैठक से ठीक पहले सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। आज गहरा मंथन एसआईआर को लेकर किया गया है और कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी पहुंचे हैं। कुमारी सैलजा हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है। मैम, आज जो बैठक हुई है, प्रभारी चल रही है, वो किस प्रकार से आप उस बैठक को देखते हैं और किन मुद्दों पर जो चर्चा हुई? वो अच्छा है। कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी सबसे बातचीत करेंगे भी, की भी है, मीटिंग भी ली है और भी मीटिंग लेंगे। और आज अभी यहाँ पर सभी लोग, नेता लोग यहाँ पर हैं और प्रदेश भर से हमारी जनरल बॉडी के लोग आए हुए हैं।
तो अपने अपने विचार रख रहे हैं सब, और यहाँ से प्रभारी जी का संदेश लेकर सब फील्ड में जाएंगे। मैम, प्रभारी जी का 5 दिन का कार्यक्रम रहने वाला है लगातार, पराजित विधायकों से भी और जो पराजित कैंडिडेट से भी जो है बातचीत करेंगे। तो वो जानने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड की आखिर हार क्यों हुई, क्या कारण थे। वो एक चीज है, लेकिन आगे भी पार्टी को कैसे, वो तो वही बताएंगे। और लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो सबको समय दे रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं। तो मैम, जिस प्रकार से माना जाए कि गुटबाजी जो जिक्र रहता था, वो कहीं ना कहीं उसको दूर करने की कोशिश जो है की जाएगी। मैम, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद रखते हैं और सहयोग उनको पूरा देंगे। जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक में हम करने वाले हैं। हाँ, वो सबसे करेंगे, सबसे करेंगे। कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि प्रभारी जो है वो आज SIR को लेकर बैठक कर रहे हैं और सब जो है एक साथ भी जो है रहेंगे। ऐसा मैसेज भी दिया जा सकता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आज की इस बैठक के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र, यानी कि तमाम जो दिग्गज हैं वो एक साथ जो है आज इस बैठक के अंदर बुलाया गया है और काफी अहम ये बैठक जो है रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद। फरीदाबाद में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लार्वा की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। शहर के कई इलाकों में एंटी लार्वा अभियान तेज कर दिया गया है। जांच के दौरान लार्वा मिलने पर 10 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील भी की है। डेंगू की रोकथाम को लेकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग एंटी लार्वा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर टीमें घर घर जा रही है और लार्वा की जांच कर रही है। इस दौरान आपको बता दें कि 10 ऐसे लोगों को नोटिस भी दिया गया है जिनके यहाँ लार्वा पाया गया और लार्वा की जांच में वो दोषी पाए गए, जिसके कारण उनको नोटिस भी दिया गया है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और तरह तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई। एडवाइजरी में बताया गया है कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसके आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे किसी कटोरे या फिर गड्ढे में पानी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि आपको बता दें कि डेंगू की जो लार्वा होते हैं वो साफ और स्वच्छ पानी में ही पनपते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपनी जगह पर जहां भी आप रहते हैं आसपास किसी प्रकार का पानी इकट्ठा ना होने दें। आपको खास साथ ही ये चीज भी बताया गया कि अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार कूलर की सफाई पर ध्यान दें, कूलर में पानी इकट्ठा ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और घर घर जाकर इसकी जांच भी की जा रही है। एंटी लार्वा अभियान जो है वो पूरी तरीके से तेज हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बैठक की गई थी उसमें साफ तरीके से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। कैमरामैन दीनदयाल के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। हरियाणा के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। गुरुग्राम में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नेशनल हाईवे 48 पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है और वाहन चालकों से तेजपियार रोड व द्वारका एक्सप्रेसवे समेत वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की भी अपील की गई है। शहर में जल निकासी का काम जारी है, जबकि कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस मौके पर तैनात रहकर यातायात को सुचारू बनाने में जुटी हुई है। दिन भी लगातार बरसात जारी है और इस बरसात के बाद एक बार फिर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को मिला, तो वहीं पर लोगों को इस जलभराव की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना जो पानी है इन सड़कों पर जमा है। तो वहीं पर नगर निगम और GMD के एक बार फिर दावे इस पानी के अंदर बहते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी और अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश दिए थे कि इस बरसात में गुरुग्राम की सड़कों पर ना ही जलभराव होगा और न ही ट्रैफिक की समस्या से जूझना होगा। ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वो लगातार धरातल पर मौजूद है कि जो ट्रैफिक जाम है वो ना लग सके और लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े, इसको लेकर धरातल पर तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गुरुग्राम के सोना रोड इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और धरातल पर ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है। मेरे साथ ट्रैफिक SHO, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर, किस तरीके के इंतजाम यहाँ किए हुए हैं? ऐसा इंतजाम कर रखे हैं, बारिश का पानी तो बारिश को कोई रोक नहीं सकता,
फिर भी व्यवस्था सरकार कर रही है, लग रही है इसमें व्यवस्था में ट्रैफिक के काफी सुधार कर रहे हैं हम चलाने में। कौन सा इलाका है? हमारे ये बादशाहपुर का है, बादशाहपुर का जेएमडी में और एरिया माल के आगे ये यहाँ थोड़ा पानी का प्रेशर रहता है, तो इस वजह से पानी इसमें ड्रेन में कम जा रहा है, निकल नहीं रहा पानी उसमें। ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त है? ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। हम रात को भी 1 बजे गए थे यहाँ से, बिल्कुल खाली करा के, और अब भी लग रहे हैं ट्रैफिक की व्यवस्था को। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से बरसात आ रही है तो लाजमी है जलभराव होगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है और कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि सोना रोड पर जाम ना लगे। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। हरियाणा में लगातार पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी हल्की से बारिश देखने को मिल रही है और लगातार बारिश से कहीं न कहीं करनाल की जनता को भीषण गर्मी से पूरी राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, कहीं न कहीं से पूरी तरह से राहत मिलती है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हल्का फुल्का नजर आ रही है और लगातार आपको बता दें बारिश और गर्म के बाद लगातार बारिश पड़ने की संभावना बताई जा रही है। वर्तमान तापमान की बात करें तो 28 डिग्री तक है, लेकिन अधिकतम नमी के कारण यह 34 डिग्री तक महसूस हो रहा है। दिन में 76 से 80% बारिश और रात 65% के करीब गिरने की जो सकती है एमडी के द्वारा, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से 7 से 8 घंटे प्रति की रफ्तार से हवा चल रही है और नमी का स्तर 80% के आसपास काफी बना हुआ है। और आज गुणवत्ता की बात करें तो 33 दर्ज किया गया, जो अच्छा गुणवत्ता के तहत माना जाता है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की कभी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा था, उससे कहीं न कहीं में बारिश की संभावना बताई जा रही थी। करनाल में आसमान के क्षेत्रों में कुल बारिश 200 mm से 250 mm के बीच होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जिससे करीब 10 से 12 दिन बारिश होते हैं। हल्का दैनिक वर्षा का आमतौर 9 mm से उनका बढ़ती रहती है। मौसम विज्ञान के अनुसार इस वर्ष देश भर में जुलाई के दौरान औसत वर्ष सामान्य से कम से भी कम रहने की संभावना। वही उत्तर पश्चिमी भारत और हरियाणा में सामान्य अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से बारिश की बात करें तो लगातार किसान इंतजार करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि देखा जा रहा है कि धान की जो सीजन है वो चुराई हो गया था और उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को जो किसान है आसमान की तरफ टकटकी लगाकर बैठा था कि कहीं ना कहीं बारिश होगी तो उसकी फसल उग जाएगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि कृषि विभाग को कहना है कि औसत जो जिले इरीगेशन डिपार्टमेंट जो जिले में जो किसान है कहीं ना कहीं नहरों ट्यूबवेल पर संबंधित है, मगर फिर भी किसान उम्मीद लगा के बैठता है कि बारिश होगी और जिससे कि कहीं ना कहीं जुलाई महीने की शुरुआत में ही बारिश देखने को मिले। लगातार बारिश पड़ती नजर आ रही है और आज कई जगह 8वां दिन हो गया और कहीं करनाल की जनता को भीषण गर्मी से राहत मिलती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, पूरी तरह से पूरा जीवन करनाल की जनता का असुरक्षित नजर, मगर कई बारिश देखने जिस तरीके से बारिश की शुरुआत हुई, जुलाई महीने में बारिश की शुरुआत देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं करनाल की जनता और हरियाणा वासियों से खुशहाली की लहर दौड़ रही है। लगातार देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी का प्रकोप से करनाल की जनता झेल रही थी। और आपको बता दें कि जिस तरह से हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन करनाल की बात करें तो बड़े बड़े दावे करता था, क्योंकि जिस तरह से करनाल स्मार्ट सिटी को नाम दिया गया था और बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हमने मानसून को लेकर पूरी तैयारी कर लिया, मगर मानसून को लेकर कहीं ना कहीं नालों और ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है, गलियों में पानी इकट्ठा था, जिससे कि कहीं ना कहीं सुविधा को पूरी तरह से ट्रैफिक जाम व्यवस्था में फंसा 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं असमंजस उत्पत्ति व्यात्मक हो रही है, जिसके चलते कल लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से करनाल जलमग्न हुआ जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था 30 जून तक सभी नाले और नाले की सफाई दुरुस्त कर दी गई, उनका मरम्मत कार्य तरीके से करनाल की तीसरी बात पर अभी औचक निरीक्षण करते हैं, मगर दिखता है कि औचक निरीक्षण कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से फेल होता नहीं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि करनाल में जिले में पूरी तरह से जो जल भराव की स्थिति बनी हुई और आसपास के जो इलाकों में और जो नाले हैं नालियाँ पूरी तरह से ओवरफ्लो होते रहे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस तरह से अलर्ट मोड है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो कहीं ना कहीं समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। करनाल से हरियाणा में इसके लिए फरीदाबाद में कल से हो रही बरसात के कारण जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। फरीदाबाद के कई क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या फिर अन्य कई जगहों की बात करें, तो भारी जल भराव के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा फरीदाबाद जो है बरसाती पानी के कारण जाम सा नज़र आता है। जगह जगह जाम भी पानी की वजह से लगा है और साथ ही लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे जल भराव को लेकर और लगातार
जिन तैयारियों की बात अधिकारियों ने की थी कि भाई लगातार जो है तैयारियां की गई हैं बरसाती पानी से निपटने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उन गाँवों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जगह जगह जो जलभराव हुआ है, चाहे सीकरी प्याला रोड की बात करें या फिर नहरपाट पल्ला क्षेत्र की बात करें या अन्य कई जगहों की बात करें, तो वहाँ जलभराव इतना ज़्यादा हुआ कि लोग काफ़ी परेशान नजर आए। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि हल्की बरसात से जहां लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी बरसाती सीजन शुरू हुआ है और आगे आगे जब बरसात और ज़्यादा आएगी तो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से जलभराव की स्थिति पूरे शहर में बन गई, तो उससे कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के दावे हैं उनकी पोल खुल गई है। साफ तरह से कह सकते हैं कि जो दावे किए जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इस पानी में धुलते हुए नजर आए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दैया। हरियाणा में जैसे ही मानसून सक्रिय हुआ उससे आम लोगों को राहत मिली है और सबसे बड़ी राहत मिली है उन किसानों को जो धान की रोपाई कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज देखिए मौसम सुहावना बना हुआ है, हल्की बूंदाबांदी जारी है और कल भी जो है लगातार पानीपत में जो है बारिश हो रही थी, तो अब भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। और जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में 18 जिलों के अंदर बहुत तेज बारिश हो सकती है, बिजली चमक सकती है, हवाएं चल सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ है उससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं ये जो बारिश है ये किसानों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि तमाम किसान जो है धान की रोपाई कर रहे थे जिनको फ्री मानसून के समय ना तो बारिशें मिली है, लेकिन अब मानसून सक्रिय होने से उनको भी लाभ होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि NH44 पर ये रोड है, आप देख रहे हैं कि हम लोग भी जा रहे हैं और सुबह से ही लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही है जिससे आम लोगों को बड़ी राहत महसूस हो रही है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। कल हुई बरसात के बाद एक बार फिर प्रशासन के दावे खोखले नजर आए हैं, क्योंकि लगातार गुरुग्राम के तमाम इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, तो वहीं पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर घंटों लोग जाम में फंसे रहे। आज की बात करें तो कल हुई बरसात के बाद जहां जल भराव हुआ, गुरुग्राम के सोना रोड पर इस समय मौजूद हूँ। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक जो है एक पूरा कहीं ना कहीं दरिया हम कह सकते हैं कि जो पानी का जो सैलाब है वो यहाँ पर आया हो, उसके बाद ये पानी जमा हुआ। लेकिन ये मानसून की दूसरी बरसात का जल भराव है जिसकी वजह से लोगों को आज भी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे कि इस बरसात में गुरुग्राम के अंदर जलभराव ना हो और जलभराव के कारण जो जाम लगता है उससे भी लोगों को दो चार ना होना पड़े, उसको लेके पहले से इंतजाम पूरे कर लिए जाए। लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही हैं। गुरुग्राम का सोना रोड है ये और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो वाहन चालक है यहाँ पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करें, अभी तक इस पानी की निकासी के लिए एक भी वाटर पंप नहीं लगाए गए। जिस तरीके से जीएमडी और नगर निगम ने तय किए थे कि 150 जो हॉटस्पॉट बनाए गए थे उसके अंदर 100 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पानी की निकासी के व्याप्त प्रबंध कर लिए गए। लेकिन अभी भी मैं बात करूं तो गुरुग्राम के इस इलाके में कोई भी वाटर पंप नहीं लगाए गए, क्योंकि प्रशासन ने दावा किया था कि 170 ऐसे वाटर पंप हैं जहां भी पानी जमा होगा वहां पर पानी की निकासी के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी वाटर पंप यहाँ पर नहीं लगाए गए। ये भी एक बड़ा कारण है कि इस जगह पर लगातार जो जलभराव है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में यदि बरसात होगी तो और ज्यादा वाटर लॉगिंग होगी, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिन अधिकारियों के हाथ में गुरुग्राम की बागडोर सौंपी थी, क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राय।